नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का जो मामला है वो काफ़ी अहम मोड़ पर है और अपने समापन की तरफ है। 15वें दिन की सुनवाई समाप्त हो चुकी है और 16वें दिन इस मामले की सुनवाई पूरी हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लेगा। लेकिन बहुत इस अहम मोड़ पर एक बहुत अहम कदम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के याचिकाकर्ता नंबर 1 यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जम्मू कश्मीर की पार्टी है उनके सांसद मोहम्मद अकबर लोन से कहा है कि वो एक हलफनामा दाखिल करें, मंगलवार तक ही हलफनामा दाखिल करें और उस हलफनामे में बिना शर्त ये कहें कि उन्हें भारत की संप्रभुता पर पूरा भरोसा है, भारत के संविधान का को वो सम्मान करते हैं और जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न हिस्सा है। काफ़ी बड़ा ये मामला इसलिए है, राजनीतिक मायने भी इसलिए हैं कि यहाँ पर जो याचिका करता है रूट इन कश्मीर नाम का संगठन, जो कश्मीरी पंडितों का संगठन है, उन्होंने शनिवार को ही एक हलफनामा दाखिल किया था और कहा था कि जो याचिका करता है मोहम्मद अकबर लोन वो पाकिस्तान समर्थित नारेबाजी भी लगा चुके हैं और जम्मू कश्मीर की विधानसभा में उन्होंने 2018 में नारेबाजी की थी। उनको वो अलगाववादियों का समर्थन करते रहे हैं, आतंकवादी गतिविधियों पर भी वो कई बार समर्थन जता चुके हैं और जब उनसे पूछा जाता है तो उन्होंने कभी भी इस बात का खंडन नहीं किया है, किसी भी घटना का खंडन नहीं किया है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए और उनकी दलीलों को स्वीकार नहीं करना चाहिए और रिकॉर्ड से उनको हटा देना चाहिए। ये एक बड़ा मामला था जिस पर केंद्र सुबह जब सुनवाई शुरू हुई तो केंद्र सरकार की ओर से तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने भी इसका समर्थन किया और कहा कि जो शख्स पाकिस्तान समर्थित नारेबाजी करता है, अलगाववादियों का समर्थन करता है, उसको इस तरीके से शामिल नहीं होना चाहिए और उनको सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगनी चाहिए लोन को और उनको एक एफिडेविट भी फाइल करना चाहिए कि वो किसी भी आतंकवादी गतिविधि या अलगाववादी गतिविधि की वो निंदा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो संविधान पीठ है 5 जजों का, उसमें चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये एक अहम मामला है और इसमें वो उम्मीद करते हैं कि जो सांसद हैं मोहम्मद अकबर लोन वो एक एफिडेविट दाखिल करेंगे। उन्होंने कपिल सिब्बल से कहा कि उनको मुवक्किल से कहिए कि वो एक हलफनामा दाखिल करके ये कहें कि उन्हें भारत के संविधान पर पूरा भरोसा है, वो सम्मान करते हैं और जो भारत की जो संप्रभुता है उसको भी वो मानते हैं, उसमें भरोसा करते हैं और जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का भी अभिन्न अंग है। ये बात थी। तो यहाँ कपिल सिब्बल ने कहा कि वो सांसद हैं, उन्होंने वहाँ भी और भारत के संविधान की शपथ ली है, संसद में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने ये बात कही है और अगर उन्होंने ऐसी कोई टिप्पणी की है तो वो उसकी निंदा करते हैं। अगर उन्हें पता होता तो वो शामिल नहीं होते इस सुनवाई में। तो उन्होंने कहा है कि वो इस बात को ज़रूर उन तक कहेंगे। लेकिन कपिल सिब्बल ने कहा कि उस समय जब ये बात हुई थी उस समय बीजेपी के स्पीकर थे, क्यों एक्शन नहीं लिया गया उनके खिलाफ, ये सब जानने वाली बात है। तो काफ़ी अहम है ऐसे मोड़ पर जहाँ पर अब जब सुनवाई खत्म होने वाली है तब सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा आया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी जवाब मांगा। सीबीआई ने यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा है कि जब कोई व्यक्ति 3 जनहित याचिका के तौर पर सुप्रीम कोर्ट आता है तो उसे ये मानना होगा, इसका मतलब वो भारत के संविधान में भरोसा करता है। ऐसे में जो अकबर लोन है उनको इस तरह का एक हलफनामा छोटा सा देना चाहिए और अब मंगलवार के लिए इस मामले की सुनवाई टल गई है, वो एक हलफनामा देंगे। कोर्ट में उमर अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं वो भी मौजूद थे। बाद में उन्होंने ये कहा कि अकबर लोन इस तरह का हलफनामा ज़रूर देंगे, लेकिन ये साफ करता है सब मुद्दा, इतना पुराना मुद्दा उठाना कि सरकार जो है केंद्र सरकार वो इस मुद्दे से डरी हुई है। तो काफ़ी अहम है, कानूनी दांवपेच खेले गए हैं और 16वें दिन यानी मंगलवार को इस मामले की सुनवाई पूरी होने की उम्मीद है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।